हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बहुत बेसिक सा और छोटा सा चैप्टर है। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर और चलिए देखते हैं क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो ही है आपका, यहाँ पर एक e टू दी पावर x है और एक a टू दी पावर x है। देख लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, देख लेते हैं, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ये ex का क्या होता है, e टू दी पावर x इंटू लॉग e होता है। अब आपको मालूम है कि log e जो होता है उसका रिजल्ट कितना आता है, 1 होता है। ठीक है ना, log e का जो आपका रिजल्ट कितना होता है, वो 1 होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ ex इंटू 1 यानी ex ही होता है। यानी यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ जो ex होगा वो कितना हो जाएगा, ex ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। log e का वैल्यू 1 होता है क्योंकि यहाँ इसका बेस भी क्या है, e है। बेस ई पे अगर ई है तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1। क्या होता है लॉगरिथम में, लॉगरिथम में बेस पे हम कितना पावर डालें कि उसका रिजल्ट क्या आवे, ई आवे। तो ई बेस पे ई लेने के लिए आपको पावर कितना डालना पड़ेगा, 1। इसलिए इसका रिजल्ट कितना आ जाता है, 1 हो जाता है। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लॉग का डिटेल हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी यहां पर यही देखिए कि ex का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ex ही होता है। तो ये पहला था आपका। सेकंड जो होता है कि देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, इसका अब देखिए यहां से ये a टू द पावर x, अब जैसे यहां log e बच रहा था, यहां भी क्या बचेगा आपके पास, log a बचेगा। अब log a ही रह जाएगा। अब देखिए यहां से, जैसे इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x ऐसा है ना, ये कितना हो जाएगा, 2x और log 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेसिक सा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10 टू द पावर x है ना, ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर x जो है, जैसे यहाँ ex ही होता है, ax ही होता है, बाद में log a बच जाता है। तो यहाँ भी 2x है तो 2x log 2, यहाँ 10x है तो 10x और कितना बच जाएगा आपके पास, 10 का पावर x इंटू log 10। तो यही दो फॉर्मूला है आपके पास, एक बेस e के लिए और एक बेस a के लिए। अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड करना है आपको यहां से y इज इक्वल dy बाई dx, अगर y इज इक्वल टू ये गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, a टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर a। सबसे पहले क्या है, ये क्या है, दोनों इनटू में है ना, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएशन में सेट कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन किसका होगा। तो चलिए, है तो फाइनली x का ही फंक्शन, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू वी लगा लीजिए। प्रोडक्ट रूल में क्या है, u इंटू वी में कि एक को बाहर रखेंगे एक को अंदर, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको बाहर और जिसका नहीं हुआ है उसको अंदर रखते हैं। तो 1 बाई 1 इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए ax को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में x टू दी पावर a बाई dx, और प्लस अब क्या करेंगे, x टू दी पावर a को बाहर करेंगे एंड डिफरेंशिएशन में क्या है आपका a टू दी पावर x और बाई dx। ये आपका हम प्रोडक्ट रूल पे इसको सेट कर दिया। अब यहां से देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहां देखिए क्या है, a टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर a, यानी वही x टू दी पावर n, क्या होता है उसका, n इंटू a टू दी पावर n, सॉरी x टू दी पावर n का क्या होता है, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां a है तो क्या हो जाएगा, a इंटू आपका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस 1।
नेक्स्ट देखते हैं प्लस, यहाँ क्या है x टू दी पावर a है इंटू, यहाँ a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x का कितना हो जाएगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब यहां से देखिए, अब यहां पर a टू दी पावर x और यहां भी a टू दी पावर x आपका कॉमन दिख रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, a टू दी पावर x कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x कॉमन लिए हैं, यहां से क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a इंटू लॉग a है, लॉग यहां पर क्या है आपका a है। अब यहां से देखिए x टू दी पावर a माइनस 1 है तो इसको x टू दी पावर a बाई x लिख सकते हैं और फिर x टू दी पावर a कॉमन ले सकते हैं, रहने दीजिए, इतना ही पे छोड़ दीजिए आंसर, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, क्या किस बेस पे आपका, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। हाँ, यहां पर भी क्या है आपका, x 3 टू दी पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, यहां भी है 10 टू दी पावर 3x माइनस 1। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू, जो गिवन है वो 3 टू दी पावर x और ये 10 का पावर 3x माइनस 1 है, तो है तो x में ही, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आइए इसको पहले डिफरेंशिएशन में सेट कर लीजिए, ये 3 टू दी पावर x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन 10 का पावर ये 3 माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब चलिए यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3x 3 टू दी पावर x इंटू कितना log 3 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, यहां से प्लस, अब यहां बेस में क्या है 10 है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू लॉग 10। और एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि देखिए यहां x का कोफिशिएंट कितना है, इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा यहां 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये काम बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। यहां पर हर क्वेश्चन में जहां पर ये होता है, यहां पर मेरा स्पेशल अटेंशन होता है, क्यों, क्योंकि अक्सर बच्चा लोग इस चीज को मिस करता है। ठीक है, तो ध्यान से यहां देखिए x का कोफिशिएंट कितना था, 3 था, तो ये 3 से यहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनल आंसर अब कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहां से 3 टू दी पावर x और ये log 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 10 के पावर में 3x माइनस 1 इंटू लॉग 10, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्या है। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, करते हैं। क्या है गिवन आपका, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, ये आपका साइन इनवर्स x है ना। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए dy बाई डी एक्स है ना, क्या है ये एक तरह का कॉम्पोजिट फंक्शन आपका हो गया ये, है ना। देखिए यहां से जब आपके पास e टू दी पावर x होता है तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं, है ना, समझने के लिए बता रहे हैं आपको कि e टू दी पावर x है तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ क्या है e टू दी पावर साइन इनवर्स x है ना। फाइनली जो भी है वो क्या है x का ही फंक्शन है ना, तो ये e टू दी पावर कितना है साइन इनवर्स x है, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। बट अभी इससे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ e का पावर x है तो x नीचे में एक dx होना चाहिए, यहाँ भी e के पावर में क्या है साइन इनवर्स x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम चेन रूल लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e टू दी पावर आपका साइन इनवर्स x बाई डी, ये आपका साइन इनवर्स x इंटू फिर आपका d साइन इनवर्स x अब बाई कितना dx हो गया। ये चेन रूल से आप इसको क्या कर दिए सेट कर दिए। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर x का ex ही होता है, क्या होता है इसका रिजल्ट ex ही होता है। अगर ex को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां भी e टू दी पावर साइन इनवर्स x है,
तो साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब आ जाइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यहां से जो आपका dy/dx है वो क्या आ गया, देख लीजिए, ये आपका dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका आंसर हो गया। अब यहां से आप आंसर को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है ना, ये तो आंसर आपका हुआ ही, ठीक है। अब यहां से इस आंसर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू, अब ई टू द पावर साइन एक्स कितना के बराबर है, साइन इनवर्स y के बराबर है, तो यहां पर आप y यूज कर लिए और यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप रिजल्ट में इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हैं। यहां से और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू y। ऐसा भी रिजल्ट आपसे पूछ सकता है, जैसा पूछेगा। सबसे पहले तो यहां तक आपको करके आना ही है, उसके बाद जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा वैसे आप उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू e का पावर में साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर गिवन है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब क्या है, आपको चेन रूल पे, कंपोजिट फंक्शन पे है, बहुत वो किए हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या है, ई टू दी पावर साइन और इधर में क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। तो चलिए फाइनली है एक्स का ही फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू डी, यहां से देखिए क्या है, ई टू दी पावर कितना है आपका साइन एक्स स्क्वायर है बाई, पहले तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, बट अभी क्या है ई के पावर में साइन है, तो हमको उतना ही के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो चलिए अब जब वो करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक चेन रूल पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी क्या होना चाहिए डी, आप साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर इसको यहाँ बैलेंस कीजिए, ये साइन एक्स स्क्वायर, आप देखिए साइन एक्स होता है मगर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो फिर यहाँ से आपका ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो अब देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स फाइनली आपको एक सिंपल सा फॉर्म मिल गया है। बस अब यहाँ से जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कर दीजिए, इसका एक्स का एक्स ही होता है, तो यहाँ से ई कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का कितना होता है कॉस, ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। तो यही आपका जो फाइनली dy/dx है वो निकल के आ चुका है, dy/dx। अब इसी को थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा कि dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 2x पहले लिख लीजिए, 2x इंटू ई टू दी पावर साइन क्या है ई टू दी पावर साइन और ये एक्स स्क्वायर इंटू आपका कितना है कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस और आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका आंसर हुआ। यहां भी थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या कि देखिए ये आपका dy/dx है इज इक्वल टू यहां से 2x इंटू, अब देखिए ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर कितना के बराबर है y के, तो आप इसके जगह पे आप y यूज कर सकते हैं और इनटू में कितना हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, तो ये भी आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 10x ई का पावर एक्स स्क्वायर गिवन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या है आपका y इज इक्वल टू 10 कितना है x इंटू ई का पावर में एक्स स्क्वायर है। यहां भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है आपका,
तो चलिए देखते हैं इसको, है फाइनली एक्स का ही फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना। अब देखिए अगर tan x होता तो dx, मगर यहां फिर क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन आपको मिल रहा है। अब कंपोजिट फंक्शन में आपको मालूम है कि जो यहाँ पर गिवन है tan के बाद जो भी है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं, इस तरह से डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे यहाँ से। ये आपका d और कितना है tan x इंटू ये एक्स स्क्वायर है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, dx और e टू द पावर एक्स स्क्वायर से यहाँ इसको आपको उसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर इंटू इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और बाई कितना dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, आपका जो ये tan है, tan का कितना होता है देखिए, सेक स्क्वायर होगा ना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू ई टू द पावर x, tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर x को हम बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से फिर e के पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस, अभी देखिए क्या था, x को हम बाहर किए थे और ई एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन में लिए थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया जिसके वजह से इसको हमको एक चेन में लिखना पड़ा, यानी इसको बैलेंस करके चेन रूल पे सेट कर दिया। अब क्या है, अब इसको अब बाहर करेंगे, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, x और बाई dx। क्या हुआ, अब इसका भी आप सेटिंग कर दिए। अब यहाँ से देखिए आगे क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, ये सेक स्क्वायर है ना, x इंटू ई एक्स है, ये आपका x इंटू ई एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर छूट गया था, तो ये ई एक्स स्क्वायर होगा इंटू, अब आ जाइए यहाँ से x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आपका हो जाएगा यहाँ से, तो इंटू 2x प्लस, अब देखिए यहाँ से dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ई एक्स स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ आपको ई एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये e टू दी पावर एक्स स्क्वायर एंड e टू दी पावर एक्स स्क्वायर आपके दोनों टर्म में है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर में लाके इसको लिख लीजिए, ई एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए, x इंटू 2x है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लिख लीजिए कि ये dy बाई डी एक्स जो है ये इतना आपका आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, फंक्शन का पहचान आपको होना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या अप्लाई करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट में कहाँ तक है, पावर 5 तक है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहां से e का पावर एक्स स्क्वायर है, 5 तक है, हम पूरा लिख लेते हैं, यहाँ ई एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ ई एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से ई एक्स का पावर 5, ये है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, जो भी है सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको गिवन है, बस यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, q है, इसका भी चलिए बहुत आसानी से एक समझा अलग से कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर x का पावर 5 है, इसको x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है ना। अब देखिए यहाँ
आपको मालूम है बेसिक सा फॉर्मूला क्या, कि जब e टू द पावर x होता है तो हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या हो जाता है ex, है ना। मगर यहाँ क्या है, e के पावर में x का पावर 5 है। तो सिंपल सी बात है, जब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, x टू दी पावर 5 के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, इसको u भी x टू दी पावर 5 को हम u मान के भी बना सकते हैं। तो वो ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर सबसे आसान आपका यही होगा, ठीक है ना, कि अगर e टू दी पावर x का पावर 5 है तो x के पावर 5 के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब इसको यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ x टू दी पावर 5, अब x के पावर 5 है और बाई में dx। अब यहाँ से ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से e टू दी पावर x के पावर 5, अब देखिए ex का क्या होता है, ex ही होता है, तो e टू दी पावर x का पावर 5 है तो इसका भी यही होगा। एंड x के पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5x4, कितना हो जाएगा 5 इंटू में आएगा पावर 1 घट जाएगा तो 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा। बस अब यही चीज आपको यहाँ सब में लगा देना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो चलिए, है x का फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां चलिए इसको डिफरेंशिएशन में सेट कर देते हैं, e टू दी पावर x बाई dx प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम बैलेंस भी करते जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस अगला क्या है, क्यूब है, e के पावर में क्या है, x पर क्यूब है, तो यहाँ से e x क्यूब है तो इसको हम x क्यूब के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ फिर x क्यूब बाई डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आपका डी ई के पावर में क्या है, x टू दी पावर 4 है तो हम x टू दी पावर 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ x टू दी पावर 4 बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए लास्ट आपका बच रहा है क्या, कि e के पावर में x का पावर कितना है 5 है तो यहाँ भी x टू दी पावर 5, यहाँ से d फिर x टू दी पावर 5 बाई डी एक्स। तो इस तरह से क्या है, हम इसको डिफरेंशिएशन में सेट कर दिए। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ex का क्या हो जाएगा, यहाँ से ex ही होगा प्लस, अब यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका भी आपका एक्स स्क्वायर ही होगा, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, e का पावर में एक्स क्यू है तो इसका कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यू इंटू फिर एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ e टू दी पावर x का पावर 4 है, ये x का पावर 4, फिर आपका x टू दी पावर 4 है, इसका कितना हो जाएगा 4x क्यू। बहुत आसान सा है, सब में एक ही पैटर्न है, बस क्या है पावर आपका बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए e टू दी पावर x का पावर 5 और यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 5 का 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, यहाँ पर आपका ये x टू दी पावर 5 है, ये e के पावर में x का पावर 5 है। बस यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन, बस इसको थोड़ा सा आप और अरेंज करके लिख दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो फाइनली जो आपका dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये e टू दी पावर x प्लस ये इंटू कर लीजिए इसको 2x इंटू ई का पावर x स्क्वायर, फिर यहाँ से ये 3x स्क्वायर ई टू दी पावर में x क्यू हो जाएगा प्लस 4x क्यू है तो यहाँ से ये 4x क्यू और e का पावर में x का पावर 4 हो जाएगा जो यहाँ आपको गिवन है। लास्ट में जो फाइनली प्लस ये 5x टू दी पावर 4 और e का पावर में कितना हो जाएगा x का पावर 5, यही आपका फाइनल आंसर हो गया जो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखते हैं।
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन का है और लास्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो क्या है, इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वो कंपोजिट फंक्शन का ही है। तो कंपोजिट फंक्शन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्टर में गिवन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर समझने में अगर कोई आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो रहा है तो आप पहले जाके वो कंपोजिट फंक्शन का अब वीडियो देख लें, तो ये सब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ से जो गिवन है, क्या है, y इज इक्वल टू साइन, ये फिर आपका tan इनवर्स, और यहां भी e का पावर कितना है, -x है। चलिए कंपोजिट फंक्शन है, क्या है, देखिए साइन है वो tan इनवर्स का फंक्शन है, tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e का फंक्शन है ना, इस तरह से है। तो चलिए जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, d साइन tan इनवर्स, और यहां से e टू द पावर ऐसा -x लिख लीजिए, और बाई dx। अब कैसे इसको अरेंज करते हैं, क्या देखना है, देखिए साइन के बाद जो दिख रहा है ना, साइन है उसके बाद जो दिख रहा है उसी के रेस्पेक्ट पे आप डिफरेंशिएट करते चले जाइए। तो देखिए यहां से क्या है, d, ये आपका साइन, उसके बाद क्या है, tan इनवर्स, और फिर ये e का पावर -x है। अब देखिए साइन के बाद आपको क्या दिख रहा है, देखिए साइन के बाद क्या है, tan इनवर्स है ना, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, tan इनवर्स e टू द पावर -x, फिर इसको आप यहां लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, d, ये आपका tan इनवर्स e टू द पावर -x, अब फिर देखिए tan इनवर्स के बाद क्या है, e टू द पावर -x है, फिर यहां से d e टू द पावर -x बाई dx। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फिर यहां से अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस है ना, कॉस के बाद फिर क्या है, देख लीजिए जो है वैसा ही लिख दीजिए, tan इनवर्स और e का पावर ये -x, ऐसा, ठीक है, साइन का कॉस अब जो है वैसा ही आ जाएगा आपका। फिर यहां आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है क्या होता है, 1/1 प्लस x², ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है ना। अब देखिए tan इनवर्स x के जगह पे क्या है आपका, e टू द पावर -x है, तो यहां से ये हो जाएगा 1/1 प्लस x², तो x के जगह पर ये e टू द पावर -x है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे e टू द पावर -x, तो e टू द पावर -x का -x हो जाएगा, और एक चीज फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, कितना है, -1, तो -1 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस गिवन था उसको हम एक चेन रूल पर सेट करके और जो जिसका रिजल्ट हुआ इस तरह से लिख लिए। अब चलिए इसको हम फाइनल कर लेते हैं कि फाइनली जो मेरा आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका dy/dx जो होगा वो देख लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये e टू द पावर -x है और ये है, तो ऊपर में जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, -e टू द पावर -x इंटू ये cos tan इनवर्स आ जाएगा आपका, ये जो cos है और ये tan इनवर्स है और e टू द पावर -x। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस e टू द पावर, देखिए ये पावर इनटू हो जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2x। तो इस तरह से ये फाइनल आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। हाँ, ये भी बहुत आसान सा है, ये भी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन ही है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले देखिए y आपका क्या है, √e टू द पावर, फिर जो पावर भी है वो रूट में ही है ना। तो जब इसको अब है तो फाइनली x का ही फंक्शन, तो जब x के रिस्पेक्ट में ही इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर, फिर ये रूट में और ये x। अब देखिए, अब रूट का डिफरेंशिएशन आपको सिखाए हैं कैसे करते हैं। देखिए
जब डिफरेंशिएशन में आपका रूट एक्स होता है तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, और रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ये रिजल्ट इसका होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, जब ये रूट में है तो रूट के अंदर में क्या है पहले उसी के रेस्पेक्ट में हमको करना होगा, या इसको आप u मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट u मान के सॉल्व करने में कहीं कहीं पे अगर 2-3 फंक्शन है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो बेटर होगा कि आप चेन रूल से ही चले, जो इसको बैलेंस करते हुए जो हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में क्या है e⁻√x, यानी अब इसी के रेस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा, यानी e के पावर √x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। फिर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन e⁻ कितना है आपका √x/d। अब देखिए e के पावर में क्या है √x है, तो √x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फिर यहाँ d √x लिखिए और फाइनली √x/dx, तो ये आप सेटिंग कर दिए। अब यहां से क्या है आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, रूट का कितना होता है 1/2 रूट। अब रूट में जो भी चीज हो, है ना, कुछ भी हो अगर रूट में है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जो आपका dy/dx है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से रूट में है तो कितना हो जाएगा इसका 1/2 रूट, और रूट में क्या है e⁻ आपका √x है इनटू, अब e⁻√x है यानी ex, तो ex का ex ही होता है, तो e का पावर √x का कितना हो जाएगा e का पावर √x हो जाएगा, और यहां से जो आपका √x है फिर √x का कितना हो जाएगा 1/2 √x। बस हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब यहां से इसको फाइनली लिख दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर में सिर्फ आपका e⁻√x है, नीचे में क्या हो जाएगा देखिए 2 × 2 ये आपका 4, ये √x और फिर इनटू में क्या है √e⁻√x। तो फाइनली जो ये आपका dy/dx हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए ये क्या है, यहां भी क्या है, पहले दो जो फंक्शन है वो इनटू में गिवन है, y = x⁻10 इंटू e⁻10x है ना। देख रहे हैं ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, तो जब इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो प्रोडक्ट रूल से इसको हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये x⁻10 को यानी प्रोडक्ट रूल में, यानी एक को बाहर रखेंगे और एक को डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन में कितना आ जाएगा e⁻10x/dx प्लस, अब यहां से क्या करेंगे e⁻10x को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन में किसको लेके आ जाएंगे x⁻10/dx, बस हो गया। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां से देखिए x⁻10 e⁻10x का कितना हो जाएगा e⁻10x इनटू, फिर यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10 से क्या करना पड़ेगा आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अब देखिए यहां से e⁻10x और x के पावर 10 है ना, x का पावर आपका कितना है 10 है, तो x के पावर 10 का कितना हो जाएगा, अब देखिए x ये 10 इंटू x⁻9, तो इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन सा टर्म यहाँ से, बहुत सारा टर्म इसमें कॉमन दिख रहा है ना, तो क्या क्या कॉमन है देखिए, पहले नंबर देख लेते हैं 10 और 10 इसमें भी है, तो 10 को हम कॉमन कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, यहाँ e⁻10x इसमें भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ से e⁻10x को भी कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ x⁻10 है और यहाँ x⁻9 है, यानी आपका x⁻9 कॉमन आ जाएगा, और फाइनल जो आंसर आपका होगा देखिए यहाँ से 10 निकल गया, x⁻9 निकला है, तो यहाँ पर यह आपका एक x आपका बच जाएगा, कौन x का पावर 10 में से एक बच जाएगा,
और यहाँ पर देखिए 10x⁹ और e⁻, सब कॉमन आ गया है, यहाँ पर से +1 बच जाएगा। तो यही आपका फाइनल जो dy/dx है ये हो गया, ये आपका फाइनल जो आंसर है हो गया। तो इस तरह से जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पर ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट, यानी आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।